हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एक फिर से नया लेसन जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है उसके क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं, है ना, जो ज़रूरी है, जो उसको अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती है, बाकी गवर्नमेंट से बहुत अलग बनाती है ना। तभी तो शायद इतने सारे देशों में जो लोकतंत्र है वो है ना। नहीं तो लोकतंत्र बहुत ज़्यादा पहले नहीं था। बहुत सारे देशों ने मिलकर इसको अपनाया क्योंकि लोग राजा के और जो दूसरे मतलब डिक्टेटरशिप हुआ करती थी जबरदस्ती वाली कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, है ना, इस वाली गवर्नमेंट से लोग परेशान हो चुके थे क्योंकि वो लोगों के हित में नहीं था। लोग उससे दुखी हो रहे थे, हर चीज को रोका जा रहा था, टोका जा रहा था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये चीजें ऐसे करनी है, ये चीजें वैसे करनी है। तो ये थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है ना, हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको उसी देश में जिंदगी भर रहना है तो आप फिर कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको लाया गया, है ना, और विश्व भर में उसको अपनाया भी गया। मैक्सिमम इवन मैं बोलूँगी 95% से ज़्यादा जो देश हैं वो लोकतांत्रिक सरकार को चलाते हैं, उसे अपनाते हैं, उसके हिसाब से चलाते हैं। क्योंकि अब जो है बच्चों, जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। और आई थिंक आपने देखा होगा, अगर बच्चे मुझे मेरा नंबर जिनके पास है, मैंने आज एक फ़ोटो डाली है मेरे स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस में। अगर देखा होगा तो आपने देखा है कि जो हमारा इंडिया है ना, उसने क्रॉस कर लिया है भाई चाइना को। समझ रहे हो, पॉपुलेशन में क्रॉस कर लिया। चलो एक अचीवमेंट तो यहाँ पर हमारी हुई है कि हमने वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटिव कंट्री हम लोग बन चुके हैं। तो मुबारकबाद देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए तो मुझे पता नहीं, पर होना ये चाहिए कि जो ये हमारी इतनी बड़ी और इतनी घनी जो आबादी है ना, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है ना, यूटिलाइजेशन बेटर होना चाहिए। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है तो अब कुछ और चीजें भी तो अचीव करनी है, या सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ गई ये अचीवमेंट काफी है? नहीं, बहुत सारी चीजें अचीव करनी है ना। तो ये देखना है, ये समझना है आप सभी बच्चों को कि आप सभी बच्चे किस तरीके से हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन जिसका नाम है, फिर से बोलूंगी, कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये हमारा सिविक्स का चैप्टर है। ठीक है भाई, चलिए। मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, दिस इज़ मी भारती नीमकर, और हम यहाँ सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं। आप सभी बच्चे हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, है ना। पहले प्ले स्टोर्स पे जाएंगे, प्ले स्टोर यूज़ करते हो ना जब गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हो, तो पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, फिर वहाँ टेलीग्राम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद वहाँ ऐसा आइकन दिखाई देगा, उसको हम डाउनलोड करेंगे, देन इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, और इस चैनल को वहाँ पर जाके हम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अपना बहुत ही अच्छा सा लेसन जिसका नाम है, फिर से मैं बोल रही हूँ, कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब सबसे पहली बात कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है। डेमोक्रेटिक मतलब हमारे लिए क्या यहाँ पर मतलब हमें दिखाता है कि जो, और इसकी इंक बदल लेते हैं ज़रा, कि जो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, अगर मैं हिंदी में यहाँ लिखूं तो क्या होगा, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है भाई, ओके। तो व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मींस टू ऑल ऑफ अस, क्या मतलब है इसका हमारे लिए। मेरे हिसाब से तो ये मतलब होगा कि एक ऐसी सरकार जो जो सभी नागरिक चलाते हैं, है ना, हमारे द्वारा ही तो चलती है। देखो, वोटिंग सेशन आता है ना, वोटिंग सेशन में हम जाते हैं, वोट करते हैं, फिर किसी नेता को वहां पर चुनते हैं, और चुनने के बाद वो जीत जाता है ना, और जीतने के बाद फिर वो हमारा पीएम बन जाता है ना, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, या बन जाती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस ये हमारे लिए सबसे अच्छी, ये हमारे लिए आप कह सकते हो पावर भी है हमारी, है ना। कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमियां हर जगह होती हैं, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कमियों को लेके बैठ जाएंगे तो फिर जो बेनिफिट्स हैं वो हम छोड़ देंगे। तो बेनिफिट्स काउंट करो ना, कमियां तो ठीक है, सरकार भी सुधार लेगी, हम भी सुधार लेंगे, और कुछ कमियां ऐसी होती है जो शायद सुधर नहीं सकती,
है ना। उसमें पार्टिसिपेशन दोनों का होता है, हम लोगों का भी और हमारी सरकार का भी। ठीक है, तो चलिए इसमें ये बता दे लोकतांत्रिक सरकार का हमारे लिए क्या महत्व है, क्या मतलब है। एक्चुअली पार्टिसिपेशन हम लोगों को बहुत जरूरी है ना। हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं मैंने अभी बताया सभी को, थ्रू वोटिंग, लिखा भी है भाई यहाँ पे, है ना। अ पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी, ये भी मैंने अभी बताया कि जो हम लोग हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, है ना, हमारे भारत देश के प्यारे से नागरिक, सिटीजन्स या नागरिक, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर किसकी है, हमारी, है ना। सरकार हमारे हिसाब से चलती है, हम उसको जो बताते हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो बहुत ज़रूरी है, वो हम सरकार को बताते हैं, तो सरकार उसे पूरा करती है। ठीक है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, हम एक लीडर सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट और इलेक्ट दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, सिलेक्ट मतलब चुनना, और इलेक्ट में यानी चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको चुनना, चुनावी जो व्यक्ति होता है ना। चलो, तो इलेक्ट करते हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करता है ना। हम किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो सकती है, चाहे वो बीजेपी हो सकती है, और चाहे वो बीएसपी हो सकती है, चाहे वो तृणमूल सरकार हो सकती है, चाहे वो डीएमके हो सकती है, चाहे वो आईडीएमके हो सकती है, बहुत सारी पार्टीज हैं यहाँ पर, नेशनल पार्टीज जिनको हम कहते हैं। चाहे आप सरकार होता है तो उसको कैसे भूल सकते हैं, है ना, आप, है ना, हमारी सरकार यानी आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, हमारे बिहाफ पर ये सभी लोग, ये सभी जो मंत्री पद पर है ना, इनको वो किया जाता है, बिठाया जाता है ना। तो ये सभी हमारे बिहाफ पर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, है ना। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं पहले उसको देखा जाता है, सुना जाता है, उसे एड्रेस किया जाता है। अगर वो पहले देखते हैं ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई लॉ, कोई कानून, कोई ना कोई ऐसी चीज लाई जाती है ताकि उसको ठीक किया जा सके, है ना। और ये जो हमारे नेता हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब ये तो सभी को पता है ये कौन है ना, हमारे रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड ही बोला जाएगा क्योंकि पूरे देश को चला रहे हैं, और हर व्यक्ति की मेरे ख्याल से कुछ गरिमा होती है, कुछ रिस्पेक्ट होती है, कुछ ऑरा होता है ना। इनको देख के ऐसा एनर्जेटिक फील आता है जो शायद मुझे देख के भी नहीं आता होगा आप लोगों को, क्योंकि ये हर एक एज के साथ फिट हो जाते हैं। अगर बच्चे के साथ है तो बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, है ना। ही कैन डू एनीथिंग। ठीक है, खैर मैं यहाँ तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट एक इनका एक बिहेवियर यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो ही इज आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन क्या हो सकते हैं कि बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। पहला हमने जो दिखाया पार्टिसिपेशन दिखाया है ना, वो फर्स्ट पार्ट था। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, तो थ्रू वोटिंग वाज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है हमें उसके काम को देखना है कि वो किस तरीके से काम कर रही है, उसने जो डिसीजन लिया है, उसने जो काम वो करने जा रही है, क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है, ये भी जरूरी है ना। सही हो इसकी भी गारंटी नहीं है ना, और गलत हो इसकी भी गारंटी नहीं है, पर पता कैसे चलेगा ना कि सही किया है इन्होंने। टेस्ट होते हैं, ट्रायल बेसिस पे चीजें चलती हैं, है ना। अब जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल आई थिंक मुझे ये देना चाहिए, जो मोदी जी जब पावर में थे उन्होंने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी वो लेकर आए, कई सारे नए कानून उन्होंने लॉ पारित किए, है ना। कई सारे जो कानून थे उनको मतलब हटा दिया गया कि भैया ये क्रिमिनल नहीं है ना। कश्मीर वाला केस 377 370 नहीं 377 नहीं था, 370 जो रूल था वहां पर, वो आर्टिकल था, उसको वहां से हटा दिया गया, है ना। अब सब चीज अपने कंट्रोल में है। अब ये डिसीजन लिए हमारे रिस्पेक्टेड पीएम जी ने। ठीक है, कई लोगों ने बड़ा मतलब ऐसे अप्रिशिएट किया, ब्रावो, कि मतलब कश्मीर का, कश्मीर हमारा हो गया, है ना। ये बड़ी खुशी हुई लोगों को। अच्छा ठीक है, उस बार डीमोनेटाइजेशन तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख नहीं हुआ एक्चुअली, गुस्सा आया लोगों, ये क्या कर दिया, डीमोनेटाइजेशन क्यों, मतलब
पैसे हमारे पास इंस्टेंटली कहाँ से आएंगे, है ना, हम कैसे ये चीजें कर पाएंगे। वहां गुस्सा, जीएसटी पे थोड़ा लोगों का गुस्सा दिखाई दिया, पर कोई बात नहीं, अब चीजें एडजस्ट हो गई है, सिस्टमैटिक हो गए, लोग आदी हो गए हैं, है ना। तो पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, है ना। क्रिटिसाइज तो हम करते ही, हमारा काम क्या है, क्रिटिसाइज करना, चाहे वो चीज अच्छी है चाहे वो चीज बुरी है, पर हम क्रिटिसाइज करेंगे, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। अब जैसे मम्मी ने कुछ बनाया लेट से घर में, मम्मी पूछेगी बता बेटे कैसा बना, तो बच्चे क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं बना मम्मी, है ना। इसमें ऐसा होता ना तो ऐसा अच्छा लगता, वैसा होता ना तो और अच्छा लगता, मतलब हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं है ना, हम हर चीज में कमी निकालते हैं, हम हर चीज को गलत बताते हैं, खराब बताते हैं, लेकिन फिर भी उसको खा जाते हैं, है ना। फिर सपा सब मतलब बड़े ऐसे चटकारे ले लेके हम चीजें खा रहे हैं, पर कमी निकाल रहे हैं, अरे मम्मी अच्छा नहीं है, मम्मी कहते हैं खा तो तू इतना गया है ना, और फिर कह रहे कि अच्छा नहीं बना। ऐसे ही हम सरकार के साथ भी करते हैं, मजे पूरे लेते हैं हर चीज के, लेकिन क्या करना है, अपने को क्रिटिसाइज करना है ना, निंदा करनी है उस चीज की। चलो, दे कैन एक्सप्रेस, दे कौन, हम, वी कौन, पीपल, पीपल कौन, हम भाई, इंसान सभी, इस देश के नागरिक। वी कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज बाय ऑर्गेनाइजिंग धरना, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा। अब हम सब किस तरीके से अपने व्यूज दिखा सकते हैं, अगर किसी चीज से हम सहमत नहीं हैं, किसी चीज को अगर हम नहीं मानते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर सरकार लगी हुई है उसको लाने में, सरकार मतलब ठीक है हम करेंगे हम करेंगे, सरकार का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो भी कुछ चाहती है, कुछ चेंज चाहती है। क्या हमेशा हम एक ही तरीके से काम करते रहेंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, है ना। चीज़ें बदलनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, नए नए आइडियाज अडॉप्ट करने चाहिए। जब हम फैशन में दूसरी कंट्रीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, जब हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तब हम दूसरी कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, तो नए कानून जब दूसरी कंट्रीज में जब इंट्रोड्यूस हुए, तो आपकी कंट्री में क्यों नहीं, वो क्यों हमें इतना इरिटेटिंग लगता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। जीएसटी इज नथिंग न्यू, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नया नहीं है, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है ये मॉडल, पर फिर भी हम इतने ज्यादा रिएक्टिव निकले, अरे नहीं हमें नहीं करना, ऐसा नहीं होता, है ना। जब हम हर चीज फॉलो करते हैं, है ना, हम हर चीज में भागते हैं, अरे हमारे स्कूल यूएस जैसे होने चाहिए, हमारे टीचर यूरोप जैसे होने चाहिए, है ना, हमारे घर यूएसए जैसे होने चाहिए, तो व्हाई नॉट रूल्स, रूल्स भी तो यूएस और यूरोप वाले बनाओ, है ना, अपनी मेंटालिटी यूरोप और यूएस वाली बनाओ, वो तो नहीं है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई चीज हमें पसंद नहीं आती, या फिर हम किसी चीज के ऊपर अपना आक्रोश दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, तो हम कैसे दिखाते हैं, हम धरना ऑर्गेनाइज करते हैं, हम रैलीज निकालते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स निकालते हैं, जो कि पूरे दुनिया में एज हैशटैग के नाम से चलते हैं, है ना, चलते हैं कि नहीं चलते, हैश मी टू मूवमेंट। वैसे तो आप बहुत छोटे हो, आपको नहीं पता होगा, बट फिर भी एक मूवमेंट का नाम बता रही हूँ, कैंपेन्स सारे। चलिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, जब गवर्नमेंट डिस्कस करती है इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके, हमारे देश के, कि ये हमारा इशू है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें करना चाहिए, है ना। अगर हम इस इशू को इस तरीके से हैंडल करेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज सब बेकार। बट इसमें देखो, हमारी 1.42 बिलियन जो हमारी नई पॉपुलेशन है, मैं बता दूं जरा, हम कुछ इस नंबर पे पहुंच गए हैं, 1.42 बिलियन। चाइना कहाँ पर है, 1.41 बिलियन, है ना। तो हमारा नंबर कितने से बढ़ गया, 0.02 बिलियन, है ना, इसी से 0.01 बिलियन बढ़ा, ठीक है। तो ये एक अब पॉपुलेशन बढ़ना इशू है कि नहीं। रिसोर्सेज कम होते हैं, रिसोर्सेज में सब कुछ आता है, पानी आता है, बिजली आती है, लैंड आता है ना, फूड आता है, एवरीथिंग, ये सब रिसोर्सेज हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, लोहा है, सब चीजें हमें कम पड़ेगी, ये एक इशू है, ठीक है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम फूड वेस्ट नहीं करें, है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, कि हम फूड वेस्ट नहीं करेंगे,
अब मम्मी आपको 2 चपाती दे रही है, आप एक ही खा रहे हो, मम्मी मुझे नहीं खाना, एक फेंक दो, ये बच गया मान लो, तो हम क्या करते हैं, सुबह गाय को दे देते हैं। क्यों भाई? जितना रिक्वायर्ड है उतना खाओ, पानी कम वेस्ट करो, बिजली कम वेस्ट करो, कि जिस रूम में आप बैठे हो या नहीं यूज कर रहे हो तो जितनी सफिशिएंट है उतनी लाइट ऑन करो, है ना, बिना मतलब फैन मत ऑन होने दो, बिना मतलब टीवी मत चलने दो। तो यहाँ पर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि किस तरीके से जो इश्यूज हमारी कंट्री में क्रिएट हो रहे हैं या होने वाले हैं उसको हम कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बाय सोशल मूवमेंट्स, ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि हाउ डू वी ऑल टेक पार्टिसिपेशन, या जो हमारी सरकार है हम उसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उसके साथ मिंगल होते हैं, है ना, सोशल मूवमेंट्स हम चला रहे हैं। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट is by organizing themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning. मूवमेंट, यहाँ पे सोशल मूवमेंट क्या बात कर रहा है कि जो सरकार कर रही है ना, तो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग को, कि आपने ये काम ठीक नहीं किया, हमें इस और बेटर चाहिए, और बेटर चाहिए। पर सिर्फ सरकार ही वो नहीं कर सकती, उसमें पार्टिसिपेशन शायद हम लोगों का भी होता है। अब हम लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है, हमने एक मूवमेंट निकाल दिया, लेट्स से ये इमेज में ही देख लेती हूँ, जैसे क्लाइमेट जस्टिस, कि क्लाइमेट कंट्रोल करो, है ना, कार्बन जो वो हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको कम करना है। ठीक है, तो कार्बन रिलीज कैसे हो, कार्बन रिलीज जो है उसको रिडक्शन कैसे होगा, उसका मिटिगेशन कैसे होगा, कि जो हम जो कोल है उसका कम यूज करें, है ना, जो नेचुरल चीजें हैं जो मतलब जिनसे वो नहीं होता, क्या कहते हैं, पोल्यूशन नहीं होता, वो वाले रिसोर्सेज यूज करें, कोल का यूटिलाइजेशन कम करें। लेकिन जो कोल है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे यूज होता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट मिलना आई थिंक मुश्किल है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी सरकार है उस सरकार के जो फंक्शनिंग है ना, जो भी डिसीजन वो लेती है, जो भी लॉ या रूल वो निकालती है, हम उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि भाई ये क्यों, मुझे बता दो बस ये क्यों, है ना। अब जैसे मैं बच्चों मम्मी का एग्जांपल लेती हूँ जनरली, क्योंकि आई थिंक वो बहुत रेलेवेंट होता है ना, हम समझ पाते हैं फटाफट से। हाँ, और जैसे मम्मी ने मना कि ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, बच्चों का क्वेश्चन है क्यों नहीं करना, मैं तो करूंगा, या मैं तो करूंगी, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। मम्मी फिर एक लगाते चपट, है ना, अभी बताती हूँ क्यों करना है, ठीक है, और फिर हम शांत बैठ जाते हैं। पर सरकार ऐसा नहीं करती है, सरकार आपको दिखाती है, रीजनिंग्स बताती हैं, ठीक है, जो भी उसके पीछे रीजंस है, रैशनल जो भी रैशनल है उसके पीछे, वो सभी समझाती है कि भैया ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है। न्यूज़पेपर पे बड़े बड़े आर्टिकल्स छपते हैं, हम सब पढ़ते हैं, वाई दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, है ना। चलिए आगे चलते हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अब हमारी सरकार क्या करती है, ये की एलिमेंट है हमारी सरकार का, क्या करती है, जो भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजॉल्व करें। रिजॉल्व मतलब किसी समस्या को सुलझाना, उसका समाधान निकालना, ठीक है, समस्या को सुलझाना, ठीक है, या फिर समाधान निकालना, ठीक है भाई। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में क्या आता है, रिलीजन बेस्ड, है ना। सबसे ज्यादा कौन सा रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। बट ऐसा नहीं है भाई, दोनों रिलीजन भाई बहुत अच्छे हैं, पता है, सब लोग हिंदू मुस्लिम, मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, हम तो बड़े मजे में रहते हैं। मुझे नहीं पता ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है, मुझे नहीं समझ आता, है ना। और सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन को हमने लिया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एंड हिंदू मुस्लिम, नहीं भाई, मुस्लिम बुरे नहीं होते, है ना, हिंदू भी बुरे नहीं होते। इट इज अबाउट द मेंटालिटी, हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या चीज को पकड़ लिया है और उसको पकड़ के हम लोग लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं करते, सब लोग इंसान हैं, है ना, सब लोग इंसान हैं, और हम सभी ने एक ही देश की धरती पे जन्म लिया है, तो हम सभी हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, अपने आप को दूसरे धर्मों से कंपेयर करना बंद करो, ये धर्म ऐसा, वो धर्म ऐसा, अरे सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, है ना, सबके अपना अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसे अप्रिशिएट करो ना, ना कि अरे ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्यों, मजे करो यार,
ईद पे बुलाया, जाओ सेवैयाँ खाओ, तुम उसको दिवाली में बुला लो, दिए जलाओ, आज दिवाली रही, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। कल्चर को लेके लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमारा कल्चर ऐसा, तुम्हारा कल्चर ऐसा है। क्यों? सबका कल्चर इक्वल है, सभी लोग बड़ी खुशी से, बड़ी ही मतलब क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, मतलब बड़े ही ग्रेट पॉम्प एंड शो अगर बोलूं तो मतलब इससे सेलिब्रेट करते हैं भाई, है ना। इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसी का क्या है, किसी का क्यों है, नहीं फर्क पड़ना चाहिए हम लोगों को। हमें सिर्फ किससे फर्क पड़ना चाहिए कि इंसान कैसा है, कैसा बिहेव करता है, कैसी बातें करता है, उसकी सोच कैसी है। वो अच्छी बातें करता है तो अच्छी बातें हैं, उसे दोस्त बनाओ, नहीं करता तो उसे समझाओ, फिर भी नहीं समझ रहा तो साइड हो जाओ, है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है हमारे देश में, कल्चर को लेके, रिलीजन को लेके, रीजन को लेके, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेके। अच्छा तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, ओ तुम झारखंड से आई हो, ओ झारखंड में तो आदिवासी रहते हैं ना, तो क्या वो आदिवासी इंसान नहीं है? आपसे ज्यादा वो लॉयल होते हैं, पता है, हमसे ज्यादा उनमें कम्युनिटी टीम वर्क उनमें सबसे ज्यादा होता है, और हम लोग अकेले अकेले भागते हैं, अबे छोड़, है ना। नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन फील होगा ही, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप छोटे बच्चे हैं, और आई थिंक छोटे बच्चों को ही जब ये बात समझाई जाए तब वो जाकर उनके भेजे में आती है बड़े होने तक कि हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी रीजन से बिलोंग करता है, तो हमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना भाई, कि तू ऐसा है मैं ऐसी हूँ, या मैं ऐसा हूँ, ठीक है। सभी से प्यार से रहना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, राइट। तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, काम करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तब पता नहीं कितने लोगों से मिलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं इस रिलीजन के बंदे से बात नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं होता, है ना। तो पढ़ाई ये क्या सिखा रही हूँ मैं आपको, पढ़ाई आपको क्या सिखा रही है, सेंसिबिलिटी सिखा रही है ना, कि किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, राइट। सोशल स्टडीज मतलब क्या, जो हमारा सोशल है, जो हमारा समाज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दिस इज व्हाट, और जो समाज है इसको समझना, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाते हम लोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं। रिलीजियस प्रोसेशंस, रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। वही जो भी मैंने बताया कि कहीं पे भाई गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट हो रही है ना, कहीं पे गुरुद्वारे वाले जो कीर्तन वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, पर कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाता है कि हमारी वो निकल रही है रैली, और बीच में लोग आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका रिलीजन है उसे भाई बहुत धूमधाम से मनाएं, सेलिब्रेट करें, और किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आजकल जो यंग लड़के स्पेशली मैं बोलूँगी, लड़कियां तो ऐसा नहीं करती कि मार पिटाई पे उतर आए, है ना। लड़के जोश से भर जाते हैं, अरे मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, नहीं भाई क्यों, है ना। मजे में रहो यार, अपनी भी लाइफ सेट करो, उसकी भी होने दो, क्यों बेकार के पंगों में पड़ना, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोगों को नहीं करने हैं, झूठी बातें हम लोगों को नहीं फैलानी है किसी के भी बारे में, है ना। और सभी के साथ बड़े ही प्यार से रहना है ना, क्योंकि हम सभी एक देश के नागरिक हैं, ये ध्यान रखना है, कोई मंगल ग्रह से नहीं उतर के आया है, ठीक है। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पर देखो, अगर आप क्या करोगे, वायलेंस करोगे, तो क्या बेचारी पुलिस परेशान, है ना। पुलिस परेशान, अब अरे यार वहां दंगे हो गए, जाना पड़ेगा। और कई जो बेचारे पुलिस वाले होते हैं उनके साथ भी कोई ना कोई हादसा हो जाता है, तो उनको भी परेशानी होती है, तो ये भी सही नहीं है ना। सिर्फ कुछ लोगों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कर्फ्यूज लग जाते हैं, है ना, वो एरिया बंद हो जाता है, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल, क्यों? ऐसे काम ही नहीं करने भाई। कभी सुना है यूरोप में दंगे हो रहे हैं, हाँ स्विट्जरलैंड में दंगे हो गए, सुने? नहीं होता, सब अपने काम से काम रखते हैं, पता है। कोई आ जाते तो वेलकम कर लेते हैं, हम लोग अरे नहीं क्या वेलकम करना, छोड़ो, ऐसा नहीं करना। तो ये देखो मैंने इमेज लगाई, माय रिलीजन योर रिलीजन वॉर, यही होता है, मेरा रिलीजन ऐसा और तेरा रिलीजन ऐसा, लड़ाई करते हैं, ये नहीं करना,
यहाँ वॉर नहीं, यहाँ पे आपको लव बनाना है, ठीक है, लव क्रिएट करना है यहाँ से। और ये अपॉन में रख के नहीं होता, ये मल्टीप्लाई करके आता है। कैसे आता है कि माई रिलीजन इंटू योर रिलीजन इक्वल्स टू लव। क्यों नहीं हो सकता? लव हो सकता है कि नहीं हो सकता? लव का मतलब एक ही लव मत समझ लिया करो, भाईचारा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भाईचारा, ठीक है, वो वाला लव नहीं जो शाहरुख खान और काजोल करते हैं, दैट वाज नॉट। आगे चलते हैं, रिवर्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे कुछ ऐसे, कान में दर्द हो गया, ये तो हमारे कुछ ऐसे चीजें थी जो जनरली होती हैं। अब कुछ और चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग और लड़ते हैं, है ना। अब हम सबसे ज्यादा किसके ऊपर लड़ते हैं? जमीन के ऊपर। ये जमीन मेरी, ये जमीन तेरी, जैसे चाइना करता है कि उस जगह पे मेरे वो रहा करते थे पूर्वज, तो ये लैंड मेरा हो गया। ये नहीं करना। हम देशवासी क्या करते हैं? नदियां बह रही है हमारे देश में, ठीक है, काफी बड़ी बड़ी और बड़ी अच्छी अच्छी नदियां हैं जो बड़े सारे क्या बोलते हैं उसको, राज्यों से बहती है और हमें पानी प्रोवाइड करती है। तो हम क्या करते हैं? अब रिवर पे लड़ाई करते हैं, कुछ नहीं मिल रहा, चलो लेट्स फाइट ऑन रिवर, है ना। रिवर टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। अब मान लो एक नदी बह रही है हरियाणा में, एक बह रही है पंजाब में, एक ही नदी निकल रही है मतलब, तो लड़ रहे हैं, पंजाब और राजस्थान लड़ रहे हैं, हिमाचल लड़ रहा है, ये पानी मेरा है, ये पानी तेरा है। अरे भाई, नदी बह रही है, पानी किसी का नहीं है, वो बह रहा है ना। मतलब नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कभी भी कि मुझे इस स्टेट में बहना है, मुझे उस स्टेट में बहना है, जहां उसका बहाव है वहां वो बहेगी, है ना। अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू अनदर स्टेट एंड एंड इन द थर्ड। यही होता है, एक स्टेट से शुरू हुई, दूसरे में से बह के जा रही है और तीसरे में खत्म हो गई। तो तीनों स्टेट लड़ रहे हैं, ये पानी मेरा है, ये पानी मेरा है। अब फर्स्ट स्टेट क्या करेगा? मेरे यहाँ से बह रही है, मैं रास्ता ही बंद कर दूंगा, है ना। तो सेकंड स्टेट बोलेगा ऐसे कैसे कर देगा, मैं बंद नहीं करने दूंगा। थर्ड स्टेट बेचारा बैठा है, वो लड़ रहे हैं, अच्छा चलो मैं वेट कर लेता हूँ, बंद कहीं से भी हो भाई, रुकेगा तो मेरा ही पानी, है ना। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो कोई भी स्टेट होता है या रिवर होती है, लड़ते हैं लोग, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू अब बिकमिंग अ इशू और अ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट, अब देखते हैं कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट, किस किस देश से और राज्य से नदी बहती है और वहां के राज्य आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो मेजर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, सबसे पहला रावी और ब्यास। तो रावी और ब्यास, ये रही रावी, ठीक है, और ये रही ब्यास। ब्यास बहती है हिमाचल में, रावी बहती है कश्मीर में। कौन कौन लड़ रहा है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। किस स्टेट में बह रही है? कश्मीर और हिमाचल में। लड़ कौन रहा है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि पानी भी कहीं ना कहीं से, ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो इन स्टेट्स में फ्लो करती हैं, तो वो पानी यहाँ भी आता है, उसको बोलते हैं बच्चे कैचमेंट एरिया। क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा, नर्मदा पे कौन कौन लड़ रहा है? भाई नर्मदा बड़ी नदी है, कौन कौन लड़ रहा है? एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। लोग, ये रही नर्मदा। और कौन कौन लड़ रहा है? देखो यहाँ पे कौन सा स्टेट, राजस्थान तो दूरी है, पर यहाँ से भी कोई रिवर आती होगी, यहाँ कहीं ना कहीं मिलती होगी, ठीक है। अच्छा, कौन कौन लड़ रहा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो बह ही रही है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में थोड़ी सी बहती है, फिर भी लड़ रहा है। और इस पर गोदावरी है, देखो अपनी कितनी बड़ी नदी, फिर भी मैं लड़ूंगा, मतलब लड़ना है एनी हाउ, ये पानी मेरा, वो पानी मेरा, फिर भी मैं लड़ूंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ डिस्प्यूट हो रहा है। फिर तीसरी नदी कृष्णा, कृष्णा फिर वो महाराष्ट्र फिर लड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन हो रहा है, वह दूसरे स्टेट में रही है और एंड तीसरे स्टेट में हो रही है, देख रहे हो। तो कौन कौन लड़ रहा है यहाँ पे? महाराष्ट्र लड़ा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तीनों लड़े। फिर आती है पेरियार नदी, छोटी सी नदी है, यहाँ से बहती है, तमिलनाडु और केरला, केरला लड़ते हैं इसके लिए। फिर आती है गोदावरी, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो कावेरी, कावेरी का डिस्प्यूट नहीं दिखाया भाई, कावेरी का डिस्प्यूट भी काफी बड़ा है। वैसे पेरियार रिवर है जो सिर्फ केरला और तमिलनाडु में बहती है, अदरवाइज कावेरी का भी बहुत मेजर डिस्प्यूट है, जिसपे कौन कौन लड़ते हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये तीन स्टेट भाई, बहुत भयंकर लड़ाई है इनकी। तो जो रिवर है वो भी डिस्प्यूट क्रिएट करती है, अभी तो हमारे देश में कर रही है, कई नदियां ऐसी है जो बाहर भी डिस्प्यूट क्रिएट कर, जैसे इंडस रिवर, सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं, और वो कौन सी है? ये वाली, ये है अपनी सिंधु नदी,
ठीक है, अभी चाइना से ओरिजिनेट हो रही है, इंडिया में बह रही है, पाकिस्तान में खत्म हो रही, तीनों लड़ते हैं मेरी नदी मेरी नदी, किसी की नदी नहीं है। आगे चलते हैं हम, ये देखिए फिर से मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट अगेन, ये देखिए रावी ब्यास सतलज ये हो गया है ना, नर्मदा का हो गया, मंडेल मांडवी और मध्याई ये नहीं देखा भाई हमने। इस पे किसकी लड़ाई हो रही है, गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र, क्योंकि गोवा से निकल के जाती है यहाँ से। कृष्णा का देख लिया, ठीक है, पेरियार का देख लिया, तमिलनाडु केरला, ये देखो ये कावेरी का। स्टेट कंसर्न कर्नाटका तमिलनाडु केरला पौंडीचेरी भी है, क्योंकि पौंडीचेरी इस साइड पे पड़ता है। गोदावरी का देख लिया, और ये कौन सा है, वामसधरा, वामसधारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये बहरी, इसमें थोड़ी नंबर ऑफ रिवर ज्यादा है ना, क्योंकि इसमें ट्रिब्यूटरी वगैरह सब दिखाई हुई है। तो देख रहे हो नदियों पे भी भाई हम सब स्टेट लड़ते हैं, ये नदी मेरी ये नदी तेरी, इतना पानी मेरा इतना पानी तेरा, ये तो नेचर है, कहीं भी जा सकता है ना, इससे भी क्या लड़ना। अब बात करते हैं इक्वालिटी और जस्टिस की। अब जैसा कि हम देश के नागरिक है तो भाई सबको बराबर का स्टेटस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इक्वालिटी और जस्टिस का इनसेपरेबल है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इनको हमेशा एक तरीके से हम लोग देखते हैं। इनसेपरेबल मतलब अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जहां बराबरी है वहां ही न्याय होगा, और जहां न्याय है वहां बराबरी होगी। बराबरी अलग और न्याय अलग कभी नहीं हो सकता। हम क्या पढ़ते हैं कि कानून की नजरों में सभी बराबर हैं, तो कानून की नजरों में जब सभी बराबर हैं तभी तो वो न्याय कर पाएगा ना, इसलिए दीज बोथ आर इनसेपरेबल। ठीक है, अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैन्ड बाय लॉ, वैसे बैन कर दी गई है लेकिन चलती है। गवर्नमेंट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल, अब गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोविजन बनाए हुए हैं कि किसी सोसाइटी में जब लोगों को अनइक्वल वो किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। अब देखो मैंने ये इमेज लगाई है, मूवी याद है ये धड़क, जिंग 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 जिंगाट, गाना याद है ना इसका। तो ये जो हीरो होता है कुणाल, क्या नाम है इसका, खट्टर खट्टर समथिंग है इसका नाम, याद नहीं आ रहा आगे का। और ये हमारी जानवी कपूर, तो जानवी कपूर मैडम जो होती हैं ये हाई कास्ट से बिलोंग करती हैं, और ये बंदा लो कास्ट से बिलोंग करता है। तो इन दोनों को प्यार हो जाता है, और फिर ये दोनों भाग जाते हैं, ये दोनों शादी कर लेते हैं। फिर लास्ट में फिर भी इस लड़की के जो पापा होते हैं उनको बुरा लगता है, क्योंकि मेरी बेटी ने एक लो कास्ट के लड़के से शादी कर ली है, क्योंकि हम जात में बहुत ऊंचे हैं, तो तूने उससे शादी क्यों की, है ना। तो दैट वाज द कंसर्न, उनकी मतलब नाक कट गई, भाई ऐसा कैसे हो गया, मेरे मतलब मैं तो ठाकुर हूँ समथिंग लाइक दैट, और मेरी बेटी किसी छोटे उससे कैसे शादी कर सकती है। तो एंड में इनके जो फादर होते हैं, लड़की के फादर, वो इसको मर्डर कर देते हैं इसका। तो दैट मीन्स अभी भी ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है ना। हम कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, देखो मैं नहीं कराना चाहता शादी, उसको मार दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी, ये थोड़ी रोमांटिक मूवी है, पर थोड़ा कंसेप्ट समझो चीजों का ना, कि ये क्यों है, क्या इसमें दिखाया गया है, बहुत अच्छी पिक्चर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अपार्थाइड क्या होता है, अपार्थाइड मतलब ये एक टर्म है जो कि अफ्रीकन ने यूज, मतलब अफ्रीकन ने यूज की थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे या अमेरिकन यूरोपियंस थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया था किन लोगों को, अफ्रीकन्स को, बिकॉज दे हैव अ ब्लैक स्किन, ब्लैक कलर, तो दे आर ब्लैक, सो दे आर लिमिट बाय, और दे टर्म्ड किया गया उनको एज अपार्थाइड। ठीक है, रेफर टू द सिस्टम अंडर विच सेपरेशन इज प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस मतलब कलर, आपकी जो स्किन है, आपकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, दिस इज व्हाट रेस। अब रेस क्या होती है, रेस इज वन ऑफ द मेन ग्रुप दैट ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल फीचर, एग्जांपल कलर ऑफ देयर स्किन। ब्लैक एंड व्हाइट सीधा सीधा यही होता है ना, कि हम यहाँ पे जो यूरोपियंस उनको सम्मानित किया जाता था वाइट से, और जो ब्लैक्स हैं, आई मीन अफ्रीकन है, उनको ब्लैक्स हम बोलते थे। तो दिस इज नॉट गुड वर्ड्स, है ना। हम ह्यूमन है, सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए, वी ऑल आर ह्यूमन। ठीक है, कोई कैसा दिखता है नहीं दिखता वो एक सेकेंडरी चीज है, बट हम सबसे पहले इंसान है, और ह्यूमैनिटी होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है भाई, वो पर्सन जिसको हम इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग सिस्टम, है ना, और जो हमारे सिस्टम को गवर्न करता है, उसे चलाता है। तो यहाँ पर
ये हमारा बड़ा ही अच्छा सा लेसन जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। बहुत सी जानकारी आपको यहाँ मिली होगी, समझ आई होगी, है ना। तो सभी बच्चे ने ध्यान से समझा हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कनेक्टेड हैं हमेशा, और कभी भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, प्रोसेस में आगे बता चुकी हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कोई भी डाउट आता है तो पूछना है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक वाइक तो कोई करता ही नहीं है ना। बस देख लेते हैं हम लोग और बैठ जाते हैं साइड में, नो कमेंट्स, नथिंग एक्चुअली। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एट लीस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।